तैयारी रहता था, टॉप आप किए तो कहीं ना कहीं आपका तैयारी दिनचर्या शुरू से ये लेकर चलती थी, मतलब हाईएस्ट लेकर चलती थी, भला वहाँ तक पहुँचूँ या ना पहुँचूँ, जी जी लेकिन मेरा गोल हमेशा मतलब 10th में भी 90% का लेके चली थी, जी लेकिन नहीं पहुँच पाई, ये अलग बात है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया था और वहाँ तक पहुँची। अब खुश हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा। कितना घंटे पढ़ाई करते थे? नॉर्मली तो सुबह शाम मिला के 6 घंटे पढ़ती थी, ज़्यादा नहीं पढ़ती। चलिए, और जापान जाने का तो एक बात फिर से बधाई दे देते हैं कि वाकई में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना, विदेश जाने का, हवाई जहाज़ चढ़ने का। आप कह सकते हैं बहुत लोग तो हवाई जहाज़ चढ़ने के लिए लोग देखते हैं कि कब नसीब होगा, तो आपका हवाई जहाज़ या कुछ ट्रेन आज तक चढ़े हैं क्या? हाँ, ट्रेन तो चढ़ी हूँ मैं, वंदे भारत में भी दिल्ली गई थी जब, जी, तो वहाँ से जब रिटर्न हो रहे थे तो वंदे भारत चली थी, मेट्रो ट्रेन भी चढ़ चुकी हूँ, तो ये तो कॉमन है ट्रेन चढ़ना, लेकिन एरोप्लेन में फर्स्ट बार चढ़ रही हूँ, तो इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। कैसे महसूस हो रहा है? बहुत खुश हूँ कि पहली बार एरोप्लेन में जाऊँगी, कंट्री से बाहर जाऊँगी, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी और उपलब्धि है। ये भी आप देख रहे हो कि जापान दूसरे भाषा है, दूसरे कल्चर है, दूसरा लोग रहेंगे वहाँ पे, वातावरण अलग ही। आज सरगुजा संभाग के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय या छात्रावास से ऐसी छात्रा जो कि नाम रोशन किया है भारतवर्ष में, और किस तरीके से परिस्थिति को मोड़ करके उस मुकाम तक पहुँचे हैं, उन्हीं का पूरा कहानी और पूरा स्टोरी हम लोग पूरा जानेंगे। किस तरीके से परिस्थिति अगर कठिनतम हो तो आगे बढ़ा जा सकता है। कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों में उड़ान होती है। तो आइए उन्हीं को जुबानी में सुनते हैं, पूरा सीक्वेंस से पूरा जानकारी लेते हैं। और कोई भी एक इंस्पायर होना चाहते हैं तो इस हमारे जबाज कह सकते हैं, हमारे हिंदुस्तान की बेटी सावित्री सिंह जी, जो कि गांव से बिलोंग करती है और उनका पापा अभी भी नहीं है, स्वर्ग
वास हो गए हैं। माता खेती बाड़ी करके किस तरीके से पालन पोषण करके शिक्षा को बृहद रूप से बढ़ाते हुए सपोर्ट करते हुए इस मुकाम तक पहुंचाए, और किसका किसका कंट्रीब्यूशन रहा इस मुकाम तक, उसको सारी जानकारी। तो वेलकम, स्वागत है हमारे भारत 24 चैनल में आपका। सर्वप्रथम आपका परिचय बता दीजिए ब्रीफ। सर, मेरा नाम सावित्री है, मैं कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ और मेरा स्ट्रीम बायोलॉजी है विष्णु में। जी जी, ये बताइए कि अभी मेन पॉइंट में देख रहे हैं कि अभी जापान जा रहे हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी या एक्सचेंज विज्ञान के बारे में जानकारी भारत की तरफ से लीड कर रहे हैं। इकलौती सरगुजा संभाग के हमारे बेटी है ना। तो आपका परिवार की परिस्थिति में बताइए कि किस तरीके से मतलब आप मतलब भाई बहन आपका परिवार अभी मेरी माँ है और मेरी 2 बहनें और मैं। मेरे पापा का जब मैं छोटी थी तभी उनका निधन हो गया था जी। तब मेरी मम्मी खेती बाड़ी करके हम लोग को पढ़ा रही हैं और अभी भी सपोर्ट कर जी जी। तो आपका शिक्षा दीक्षा कौन सा स्कूल से शुरू हुआ? मतलब मैं 5वीं तक तो प्राइमरी रजपुरी स्कूल में पढ़ी थी। उसके बाद 6वीं से मैं कस्तूरबा गांधी में मेरा एडमिशन हुआ। 6वीं से 12वीं तक यहीं पढ़ रही हूँ। जी जी जी। अभी विज्ञान जापान जाने का 16 जून से 22 जून तक आपका तय हुआ, तो क्या सपना में कभी छोटी थी उस समय सोचे थे कि मैं जापान जा पाऊँगी, विदेश जा पाऊँगी? ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं पहली बार बाहर और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ कि मेरा सिलेक्शन समग्र शिक्षा ने जापान जाने के लिए किया है। छत्तीसगढ़ में पूरे कस्तूरबा में मैं सेकंड टॉपर रही हूँ, जिसके कारण मेरा सिलेक्शन किया गया है और समग्र शिक्षा ने मुझे इसलिए चुना, इसके लिए बहुत खुश। अच्छा, तो ये बताइए कि आपका जो शुरू से पढ़ाई लिखाई, आप शुरू से मेधावी रहे हैं, तो क्या किस तरीके से पढ़ाई करते थे? माता जी आपका किस तरीके से सपोर्ट करती थी? मम्मी तो हमेशा सपोर्ट करती ही थी, लेकिन जब मैं 6वीं से तो हमारी जो हॉस्टल वार्डन है श्रीमती अनुराधा सिंह, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और किस तरीके से पढ़ाई में आगे बढ़ना है उसके बारे में समझाया। हमेशा मेरे को मतलब सपोर्ट करती रही हैं और आगे भी करती। अच्छा, कहना है कि छात्रावास जो अधीक्षिका है श्रीमती अनुराधा सिंह जी है ना, उनका एक माँ बाप का जिस तरीके से पाल पोस करके परवरिश करते हैं, ऐसा आपको मतलब पूरा परवरिश दिए? जी, उन्होंने शुरू से ही मुझे सपोर्ट किया है हर चीज़ में। मैं तो पहले स्टडी में ही फोकस करती थी, लेकिन उनका मानना है कि हर चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए, खेल हो चाहे सांस्कृतिक हो। तो उन्होंने मुझे खेल को सजेस्ट किया कि तुम उसमें भी अच्छा कर सकती है, तो मैंने आर्चरी में फोकस किया और अब मैं रिसेंटली दिल्ली से क्रॉसबो शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल लेके। अच्छा, नेशनल और स्टेट लेवल पे मतलब आपका अव्वल रहा है खेल के? हाँ, स्टेट लेवल में भी मैं कोंडागांव में और कबीरधाम में खेल चुकी हूँ, जिसमें मेरा गोल्ड था। जी जी। आगे खेल के प्रति का अगर और भी खेलना चाहते हैं आगे? हाँ, अगर मौका मिलता तो मैं हमेशा खेलती ही रहूँगी, साथ में पढ़ाई को भी लेकर। तो एक कह सकते हैं अभी विज्ञान के क्षेत्र में जापान जाने का भारत सरकार की तरफ से आपको मौका मिला है, तो क्या ऐसे क्या उपलब्धि की एक्टिविटी था कि इसमें चयनित हुए आप? 10th में मेरा 89% था, जो कि छत्तीसगढ़ में सेकंड हाईएस्ट नंबर था। जी जी जी। इसीलिए मेरा मतलब पूरा एक्सचेंज प्रोग्राम में मेरा समग्र शिक्षा की तरफ से सिलेक्शन हुआ। तो आप इतना टॉप प्रवीण सूची में रहे, तो आपका देखिए बहुत सारे बच्चे लोग क्या है कि पढ़ने के प्रति पढ़ते हैं लेकिन नहीं ले पाते हैं, लक भाग्य और किस्मत और मेहनत लगता है। तो किस तरीके का आपका तैयारी रहता था? टॉप आप किए तो कहीं ना कहीं आपका तैयारी दिनचर्या शुरू से ये लेकर चलती थी, मतलब हाईएस्ट लेकर चलती थी, भला वहाँ तक पहुँचूँ या ना पहुँचूँ, लेकिन मेरा गोल हमेशा मतलब 10th में 90% का लेके चली थी, लेकिन नहीं पहुँच पाई, ये अलग बात है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया था और वहाँ तक पहुँची। अब खुश हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा, कितना घंटे पढ़ाई करते थे? नॉर्मली तो सुबह शाम मिला के 6 घंटे पढ़ती थी, ज़्यादा नहीं। और जापान जाने का तो एक बात फिर से बधाई दे देते हैं कि वाकई में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना, विदेश जाने का, हवाई जहाज़ चढ़ने का। आप कह सकते हैं बहुत लोग तो हवाई जहाज़ चढ़ने के लिए लोग देखते हैं कि कब नसीब होगा, तो आपका हवाई जहाज़ या कुछ ट्रेन आज तक चढ़े हैं क्या? हाँ, ट्रेन तो चढ़ी हूँ मैं, वंदे भारत में भी दिल्ली गई थी जब, तो वहाँ से जब रिटर्न हो रहे थे तो वंदे भारत चली थी, मेट्रो ट्रेन भी चढ़ चुकी हूँ, तो ये तो कॉमन ही ट्रेन चढ़ना, लेकिन एरोप्लेन में फर्स्ट बार चढ़ रही हूँ, तो इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। कैसे महसूस हो रहा है?
बहुत खुश हूँ कि पहली बार एरोप्लेन में जाऊँगी, कंट्री से बाहर जाऊँगी, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी और अपॉर्चुनिटी ये भी आप देख रहे हो कि जापान दूसरे भाषा है, दूसरे कल्चर है, दूसरा लोग रहेंगे वहाँ पे, वातावरण अलग ही रहेगा, है ना। तो आपको नयापन लगते हैं कि मनुष्य के एक स्वाभाविक है अंदाज कि आप परिवर्तन होता ही है, और क्या है कि अच्छा चीज़ लगता है परिवर्तन, हर परिवर्तन को से, है ना। तो एक विज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मतलब इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए किसका किसका कंट्रीब्यूट रहा, खासकर विज्ञान क्षेत्र में आपकी रुचि, चूँकि आप विज्ञान से ही लेके पढ़ रहे हो, गणित से भी बता रहे हैं। शुरू से ही मुझे विज्ञान में बहुत ही इंटरेस्ट है। जी जी मेरा मैथ्स भी अच्छा था, जी तो मैं कंफ्यूज थी कि मैं क्या ले सकती हूँ। जी मेरा ड्रीम था डॉक्टर बनना, जी तो मैं अपनी परेशानी हमारी हॉस्टल वार्डन को बताई जी राधा मैम को, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम दोनों लेकर चल सकती हो। जी अगर तुम डॉक्टर बनना चाहती हो तो बायोलॉजी लेकर पढ़ सकती हो, और मैथ्स को एडिशनल रख सकती हो अगर तुम्हारा मन है जी तो मैथ्स में तो मेरा पहले से इंटरेस्ट था, साथ में बायोलॉजी का भी था, तो मैं दोनों को लेकर अब पढ़ रही हूँ। जी जी। और अनुराधा मैडम बता रही थी कि किस तरीके से आपको सपोर्ट, ये दिनचर्या या जाने के लिए, ये भी बता रहे थे कि जो वीज़ा का जो प्रोसेस होता है कागजात के, क्योंकि आपका कुछ त्रुटि था या मम्मी का नाम से क्या दिक्कत हो रहा था, उनके बारे में क्या लग रहा था, कठिन आ रहा था या क्या परिस्थिति गुजर रहे थे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसके बारे में बताइए। पासपोर्ट बनना तो बहुत मुश्किल लग रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो क्लियर नहीं थे, कहीं पर गड़बड़ था, जिसकी वजह से बहुत रुकावटें आ रही थी। जी जी तो मतलब एक तरीके से बहुत मेहनत करने के बाद तो मैं आज छोड़ दी थी कि अभी नहीं हो पाएगा, बेकार है सब। हाँ लेकिन हमारी हॉस्टल वार्डन जो हमारी राधा मैम है, उन्होंने हार नहीं मानी। उनका कहना था कि एक न एक दिन जरूर होगा। तो इसी आस पे मैं भी थी कि अगर मैम नहीं हारी तो मैं क्यों हारूँ, मैं तो उनकी स्टूडेंट हूँ। तो फिर मैं भी हार नहीं मानी, हमेशा हम लगे ही रहते थे, एक न एक दिन तो जरूर हो पाएगा। इसमें ब्लॉक लेवल पर तहसीलदार साहब ने बहुत मदद की, उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया, जो हो पाया उन्होंने बहुत मदद की। DMC सर, कलेक्टर सर, सभी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया पासपोर्ट बनवाने में। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर पानी भी आएगा, ए मुसाफिर चलते रहो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, है ना। आपको जापान जाइएगा तो वहाँ मज़ा भी आएगा, सब कुछ एकदम कहते हैं सब वो मंजिल ही क्या जिसमें संघर्ष ना हो, है ना। तो आप संघर्ष करके आप पहुँचोगे तो उसमें चमक पर्सनालिटी होगा, बात करने का अंदाज आप में होगा, एटीट्यूड होगा, है ना, एक स्पार्किंग होगा आपके पर्सनालिटी, है ना। आप वहाँ से आइएगा तो बिल्कुल 6 दिन में चमक के आइएगा, निखार होकर के अलग ही, और ये मैं जानना चाहता हूँ कि आगे और बहुत सारा प्लेटफॉर्म खुल जाएगा, आगे क्या करना चाहते हैं? मैं 12th के बाद अभी भी नीट की तैयारी कर रही हूँ। अगर नीट क्लियर हो जाता है तो मैं, आप अगर सोच लिए तो हमारा आशीर्वाद, हॉस्टल शिक्षिका मैडम का आशीर्वाद और माता पिता को सभी का, विधायक महोदय जी को सभी का आशीर्वाद है। निश्चित तौर से जो नेशनल इंट्रेंस जो एग्ज़ाम है, सबसे भारत का IAS के बाद सबसे कठिनतम एग्ज़ाम, इसमें भी आप अगर अच्छा तैयारी करते हैं जरूर सर, है ना। और ये पूछना चाहेंगे आपका रुचि किस किस क्षेत्र में है? रुचि मतलब इंटरेस्टिंग, जैसे खाली समय में या कुछ टाइम मिलता है तो सीखने में या गिटार बजाने में या घूमने में या पुस्तक पढ़ने में या न्यूज़ देखने में, या क्या चीज़ में हॉबी है? मेरा रुचि म्यूज़िक में है जी। म्यूज़िक में मैं कैसे बजा लेती हूँ। जी जी और ये अभी शुरू हुआ है क्योंकि मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जी ये सब मैं म्यूज़िक का खेल में आगे नहीं, तो मैम का कहना है कि आगे बढ़ो। तो म्यूज़िक मुझे अच्छा लगा तो अब मैं म्यूज़िक में भी आगे बढ़ रही हूँ। मैंने एक बार अमित को परफॉर्मेंस भी दिया था, जी जी और उसमें आगे भी बढ़ी। जी जी। कभी जैसे इतना तक पहुँचे, इसके बीच में मतलब सफ़र रहा, कभी ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा या बहुत कठिन है, या घर का स्थिति देखते हुए मम्मी का, या मम्मी क्या कहती हैं कि क्या होगा बेटी, या कैसे सपोर्ट करते थे, वो बताइए हमारे दर्शकों को। हमारी घर की स्थिति तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कभी कभी स्टडी के बीच में सोच आ जाता था कि घर मतलब आगे पढ़ूंगी तो घर में बहुत खर्चा होगा, बहुत बर्डन होगा। जी जी लेकिन फिर मैम मुझे हमेशा सपोर्ट करती थी कि कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताओ, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगी। तो पढ़ाई को लेकर कभी भी इतना चिंतित नहीं हुई हूँ। मम्मी भी मतलब घर की परिस्थितियों के बारे में इतना नहीं बताती थी ताकि मैं आगे अच्छे से पढ़ सकूँ। तो इसलिए मुझे इतना बर्डन नहीं डाला जाता था घर को लेकर, और मैम तो हमेशा सपोर्ट करती थी कि जो कोई भी परेशानी हो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारा हमेशा सपोर्ट करूँगी। आपके मम्मी कितना मतलब एजुकेशन है, पढ़ाई लिखाई क्या किए हैं आपके मम्मी? वो ज़्यादा नहीं पढ़ी है, बस 5 तक पढ़ी हैं। और फिर मेरे बचपन में ही पापा का निधन हो गया था। जी जी। तो उसके बाद वो खेती बाड़ी करके ही हमारा सपोर्ट था आपका।
तो इतना बड़ा अचीवमेंट है, सफलता का शिखर पर आप उस मुकाम तक हैं, उस दहलीज पे हो। आने वाला समय में बहुत सफलता मिलेगा। निश्चित तौर से हर सफलता के पीछे किसी के न किसी का हाथ रहता है, तो किसका हाथ है इसमें खास कर नाम बताइए। मैं तो सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हमारी अनुराधा मैम का। उन्होंने मुझे बहुत शुरू से ही सपोर्ट करती थी और अब भी सपोर्ट कर रही हैं। इस अचीवमेंट के पीछे तो उन्हीं का सबसे बड़ा हाथ है। अगर वो नहीं होती तो नामुमकिन था पासपोर्ट बनना, और पासपोर्ट के बिना तो मैं बाहर जा नहीं सकती थी। सावित्री जी बता रहे हैं कि मम्मी पापा की तरह जो कस्तूरबा गांधी आवासीय रजपुरी कला से अधीक्षिका मैडम हैं श्रीमती अनुराधा सिंह जी, उनका एक माँ की तरह परवरिश की है। हर कठिनतम से जूझ जाएंगे, पूरा सपोर्ट, चाहे पासपोर्ट हो, वीज़ा बनवाने से लेकर हो, त्रुटि आ रहा है, कलेक्टर साहब से बात किए, विधायक महोदय जी से, हम लोग से भी बात किए, बहुत सारा सपोर्ट हो। कहते हैं कि एक ऊपर वाला परीक्षा लेता है कि आप कहाँ तक कितना तक संघर्ष कर सकते हैं। अगर उस तक अगर आप एफर्ट करते हैं तो निश्चित तौर से मिलता है ना। तो कह सकते हैं सफलता का श्रेय बहुत अच्छा है। आप जाइए, हमारी शुभकामनाएं हैं, आप हमेशा अच्छा करके आइए। इससे भी आने वाला समय में अमेरिका और अच्छा जगह विज्ञान के क्षेत्र में है ना, एक्सचेंज जो क्षेत्र है, आपको मौका मिला है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी 2024 एंड 16 बिटवीन 22, मतलब 6 या 7 दिन का आपका सफ़र रहेगा, हवाई जहाज़ चढ़ने का, वहाँ के हर चीज़ का। इसके बाद फिर साक्षात्कार होगा तो वहाँ का अनुभव और वहाँ के भाषा के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसी शुभकामनाओं के साथ सावित्री जी से मिल रहे हैं रजपुरी कला, जो कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पढ़ रही है, अभी कक्षा 12वीं में, टॉपर हैं, पढ़ने में काफ़ी अव्वल हैं और सरगुजा संभाग के युवकों की छत्तीसगढ़ में सबसे कहते हैं इनको चुना गया है। और जापान है ना, टोक्यो जो उनका राजधानी, जापान जाने का और एक्सचेंज विज्ञान के क्षेत्र में इनको भारत सरकार की तरफ से लीड करने के लिए मौका मिला है। बहुत ही अच्छा रहा है और हमारे शुभकामनाएं हैं। आज की स्टोरी और आज का साक्षात यहीं समाप्त होता है। भारत 24 पर देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।